और दोस्तों अब हम लोग फाइनली वो चार्ट के ऊपर आ चुके हैं जिसकी मैं बात कर रहा था। 25 साल के मल्टी ईयर के रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट रेडी वाला सेटअप है दोस्तों ये। और दोस्तों इसकी खास बात ये है, ये चार्ट की, ये चार्ट बिलोंग करता है फार्मा इंडस्ट्री से। ओके और अभी अगर आप इसका चार्ट देखोगे तो देखो इसका जो स्विंग हाई है वो कब बना था, 2001 में। ओके अभी 2026 चल रहा है, तो ये 25 साल का पूरा अपना ये जो टाइम फ्रेम है। और इसके अंदर अगर आप देखोगे ना तो ये देखो इसके अंदर जो फॉर्मेशन बना है, वीसीपी का फॉर्मेशन बना है इतने लंबे समय में। नाउ गाइस व्हाई आई ब्रिंग दिस चार्ट, द रीजन बिहाइंड दिस चार्ट इज, ये है ना गोल्ड, आई वुड से ज्वेलरी सेक्टर से बिलोंग करता है। अगर आप अभी ज्वेलरी और गोल्ड का पूरा सेक्टर देखोगे ना, पूरा फ्रेंजी में था। When I say frenzy, it was into bullish momentum. And ये जो चार्ट है, ओके इसका जो पहला रेजिस्टेंस बना था वो बना था 2012 में। ओके अभी 2026 चल रहा है तो 14 साल का रेजिस्टेंस है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील गुर्जर, क्वालिफाइड CMT, CFT, CFP एंड अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। और मेरे इस एक नए वीकेंड चार्ट एनालिसिस के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का ये जो वीडियो है ना, ये आप वीडियो मिस नहीं कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में ऐसे लर्निंग मिलने वाली है। क्योंकि आज दोस्तों मैं ऐसे 6 चार्ट लेके आया हूँ जो अलग अलग प्रकार के पैटर्न बना रहे हैं, और सारा पैटर्न बना के उनका जो रेजिस्टेंस होता है सारे चार्ट का, वो रेजिस्टेंस के जस्ट नीचे होवर कर रहे हैं। और लास्ट के दोस्तों 2 चार्ट ऐसे हैं जिसने मल्टी ईयर ब्रेकआउट रेडी सेटअप बनाया है। एक चार्ट है जो 14 साल का मल्टी ईयर का ब्रेकआउट सेटअप बनाया है, एक चार्ट ने 25 साल के मल्टी ईयर का ब्रेकआउट रेडी सेटअप बनाया है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि इस वीडियो का एक भी भाग मिस मत करना, इस वीडियो को अंत तक देखना, आपको ढेर सारा लर्निंग मिलने वाला है और सारे चार्ट का डिटेल टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट के सीधा स्क्रीन पे चलते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस वीडियो के अंदर आगे बढ़े उसके पहले एक स्ट्रॉन्ग डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि इस वीडियो में जो भी हम लोग चार्ट को स्टडी और डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज ओनली फॉर लर्निंग, एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेशन पर्पस। इन दिस वीडियो दोस्तों आई एम नॉट गिविंग एनी बाय और सेल रिकमेंडेशन विद रिस्पेक्ट टू एनी स्टॉक और सिक्योरिटीज, सो काइंडली कंसिडर दिस वीडियो एज अ प्योरली लर्निंग पर्पस वीडियो ओनली। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अभी दोस्तों हम लोग आ चुके हैं स्क्रीन के ऊपर, और सबसे जो पहला चार्ट लेके आया हूं वो है शिल्पा मेडिकेयर का। ओके अच्छा, बाय द वे शिल्पा मेडिकेयर का चार्ट मैं क्यों लेके आया हूं, क्योंकि इसके अंदर एक बेसिक चीज अगर आप देखते हो ना, तो पहली चीज तो ये अप ट्रेंड में है। ओके क्योंकि कोई भी चार्ट अगर 200 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा हो ना, तो उसको अप ट्रेंड वाला स्टॉक बोलते हैं, अप ट्रेंड वाला चार्ट बोलते हैं। तो 200 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है, अप ट्रेंड में है, मतलब लॉन्ग टर्म जो ट्रेंड है इसका अप ट्रेंड है। और जो 50 और जो 20 EMA हैं उसके अंदर भी ये 50 EMA के भी ऊपर ट्रेड कर रहा है और 20 EMA के भी ऊपर ट्रेड कर रहा है। अच्छा इससे क्या सिग्नल मिलता है, इससे सिग्नल ये मिलता है कि जो चार्ट का मीडियम टर्म मोमेंटम है और जो शॉर्ट टर्म मोमेंटम है और जो लॉन्ग टर्म मोमेंटम है, तीनों पॉजिटिव हैं। ओके और इसीलिए ये चीज़ ये चार्ट को कंपेलिंग बनाती है। दूसरी चीज़ दोस्तों, ये जो चार्ट का जो बेसिकली जो ट्रेंड है वो बहुत ही स्ट्रांग है। और क्यों है मैं आपको बताता हूँ। ये जो कभी भी है ना, आप ये वाले टूल में आइए लाइंस वाले, और इसके अंदर ट्रेंड एंगल करके एक टूल है। ओके ये टूल को सिलेक्ट करो आप और यहाँ पे लगाओ, और फिर देखो कि कितने डिग्री का ट्रेंड बन रहा है। दोस्तों कोई भी चार्ट 30 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में उसका डाउ थ्योरी का अप ट्रेंड है, आपको मानना है कि दोस्तों वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम वाला चार्ट है। और ये देखो इसका 31 से 32 डिग्री का लेवल आ रहा है इसके ट्रेंड का, तो ये बहुत ही अच्छा चार्ट है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम वाला चार्ट है। ओके तीसरी चीज़ दोस्तों, इसने क्या किया है ना, इसने स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम एक्शन बनाया है, जिससे पता लग रहा है कि कोई ना कोई स्मार्ट मनी इसके अंदर इंटरेस्टेड है। ओके इसीलिए इतनी भारी भरकम वॉल्यूम दिखी है। एंड द फोर्थ थिंग इज द टाइटनेस। दोस्तों अगर आप इस चार्ट को देखोगे ना, पिछले अराउंड 1-2 हफ्ते से ये ऐसे टाइट रेंज में गया है। और मैं आपको टाइट रेंज का एरिया भी बता देता हूँ। लुक एट दिस गाइस, आपको कितना अच्छा लर्निंग मिल रहा होगा। दोस्तों ये जो वीडियो है ना, ये मैं एक लर्निंग पर्पस का वीडियो है, तो मैं आपकी एजुकेशन बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये अगर आप टाइटनेस का रेंज देखो ना, तो दैट इज़ टू द ट्यून ऑफ अराउंड 3%। तो अगर कोई भी चार्ट 2 हफ्ते से अगर 3% की रेंज में घूम रहा है ना, मतलब उसके अंदर कितनी बाइंग स्ट्रांग है और सेलिंग जो है वो कितनी वीक है कि वो प्राइस उसकी नीचे नहीं आ रही है। ओके और इसके अंदर जो स्ट्रांग रेजिस्टेंस है वो है 825 का। अगर 825 का लेवल टूटता है और यहाँ पे अगर एक ब्रेकआउट कैंडल बनती है, ओके तो फिर दोस्तों इस चार्ट को हमें रिव्यू करना है हमारे स्टडी और लर्निंग पर्पस के लिए। ओके एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज, जब इसका प्राइस साइडवेज गया था ना, ओके जब इसका प्राइस नीचे की तरफ गया,
तब ये जो चार्ट है इसका जो मतलब जब इसका प्राइस साइडवेज गया तो इसका वॉल्यूम एक्शन भी काफ़ी लो हो गया। इससे पता लगता है कि चार्ट का मोमेंटम स्ट्रांग है, वॉल्यूम एक्शन भी नीचे गया है। इसका मतलब यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बहुत ही कम है। ओके, अगर आपके सेविंग अकाउंट में 10 लाख पड़े हैं तो आपको क्या लगता है वो पैसे आपके लिए काम कर रहे हैं या सिर्फ पड़े हुए हैं? सच बताऊं तो इंडिया में बहुत सारे लोग अपना इमरजेंसी फंड, बोनस का पैसा या घर खरीदने, शादी या वेकेशन के लिए सेव किए हुए पैसे मंथ्स तक सेविंग अकाउंट में ही रख देते हैं और उन्हें लगता है कि ये पैसे सबसे सेफ ऑप्शन में है। लेकिन शायद उन्हें ये नहीं पता होता है कि इसी डिसीजन की वजह से हर साल वो हजारों रुपए का पोटेंशियल रिटर्न मिस कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दोस्तों, आपके अकाउंट में 10 लाख है और अगर आपका बैंक सिर्फ 2 से 3% इंटरेस्ट रेट दे रहा है तो आपका पैसा उतना ग्रो नहीं कर पा रहा है जितना कर सकता था। और जब इन्फ्लेशन 5 से 6% या उससे भी ज़्यादा हो तो असल में आपके पैसे की परचेसिंग पावर धीरे धीरे कम होती जाती है। अब लोग बोलते हैं कि एफडी कर लो, लेकिन एफडी में लॉक इन हो सकता है, प्री मैच्योर विड्रॉवल और पेनल्टी लग सकती है और फ्लेक्सिबिलिटी भी कम हो जाती है। और दूसरी तरफ डेट म्यूचुअल फंड का नाम आता ही कंफ्यूजन शुरू हो जाता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि लिक्विड फंड क्या होता है, ओवरनाइट फंड कब चूज करें, मनी मार्केट फंड और आर्बिट्रेज फंड में क्या डिफरेंस है, और सबसे इंपॉर्टेंट कौन से फंड एक्चुअली चूज करें। ये सब हर इन्वेस्टर के लिए समझना इजी नहीं होता है और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्मॉल केस ने लॉन्च किया है म्यूचुअल फंड स्मॉल केसेस। अब अगर आप स्मॉल केस को सिर्फ स्टॉक पोर्टफोलियो के लिए जानते थे तो ये फीचर दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग है। म्यूचुअल फंड स्मॉल केसेस बेसिकली डायरेक्ट म्यूचुअल फंड के लिए रेडीमेड पोर्टफोलियो होते हैं जो सेबी रजिस्टर्ड एक्सपर्ट क्रिएट और मैनेज करते हैं। मतलब आपको ढेर सारे म्यूचुअल फंड को कंपेयर नहीं करने पड़ते हैं, सिर्फ स्टार रेटिंग या पिछले 1 से 3 साल का रिटर्न देकर डिसीजन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक्सपर्ट प्रॉपर रिसर्च के बाद में डिफरेंट फंड्स को कंबाइन करके एक पोर्टफोलियो बनाते हैं। इसका एक और बड़ा बेनिफिट होता है डाइवर्सिफिकेशन का, यानी आप सिर्फ एक ही म्यूचुअल फंड या एक ही फंड मैनेजर पर डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। पोर्टफोलियो में अलग अलग फंड का कॉम्बिनेशन होता है जिससे ओवरऑल वॉलेटिलिटी को रिड्यूस करने की कोशिश की जाती है और मार्केट कंडीशन चेंज होने पर एक्सपर्ट पोर्टफोलियो को रिव्यू और रीबैलेंस भी करते रहते हैं ताकि पोर्टफोलियो अपने ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग बना रहे। अगर आपको पता है कि ये पैसा आपको 15 दिन, 1 महीना, 3 महीना या 6 मंथ्स या 1 साल बाद चाहिए, उस ड्यूरेशन के हिसाब से अलग अलग म्यूचुअल फंड स्मॉल केसेस अवेलेबल हैं। इन पोर्टफोलियो में रिक्वायरमेंट के हिसाब से लिक्विड फंड्स, ओवरनाइट फंड्स, मनी मार्केट फंड्स और आर्बिट्रेज फंड का कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है। इससे आपको खुद ये डिसाइड नहीं करना पड़ता है कि कौन सा डेट फंड आपके लिए सही है। और अगर आप इमरजेंसी फंड मेंटेन करते हैं तो ये पॉइंट भी काफी इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना। लिक्विड फंड और ओवरनाइट फंड में जनरली 50,000 पर फंड पर डे इंस्टेंट रिडेम्पशन का ऑप्शन अवेलेबल होता है। स्मॉल केसेस के म्यूचुअल फंड बास्केट में 3 फंड होते हैं तो 50,000 पर फंड के हिसाब से आपको 1,50,000 तक की इंस्टेंट लिक्विडिटी मिल सकती है जो इमरजेंसी के टाइम काफी यूजफुल हो जाता है। और अगर आप रेगुलर इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो स्मॉल केसेस के थ्रू एक बार में मल्टीपल म्यूचुअल फंड में SIP भी स्टार्ट कर सकते हैं और इसके लिए स्मॉल केसेस आपको रिसर्च और इन्वेस्टमेंट की कन्वीनियंस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है, यानी इस फैसिलिटी के लिए कोई एडिशनल चार्ज नहीं है। यानी अलग अलग म्यूचुअल फंड में मैन्युअली इन्वेस्ट करने की झंझट भी कम हो जाती है। अगर आपके सेविंग अकाउंट में भी काफी आइडल कैश पड़ा हुआ है या आप इमरजेंसी फंड या किसी अपकमिंग एक्सपेंसेस के लिए पैसा सेव कर रहे हैं तो एक बार स्मॉल केस ऐप जरूर एक्सप्लोर करना दोस्तों। डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में मैंने इसका लिंक दे दिया है, जाकर देखिए, समझिए और फिर डिसाइड कीजिए क्या ये आपके आइडल कैश को बेटर तरीके से मैनेज करने का ऑप्शन हो सकता है। तो आई होप दोस्तों ये जो पूरा स्मॉल केस के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया आपको समझ में आ चुका होगा। और अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चार्ट पे। ओके, परसिस्टेंट सिस्टम, दूसरा चार्ट दोस्तों लेके आए परसिस्टेंट सिस्टम का। और इसका दोस्तों ये मुझे चार्ट क्यों पसंद आया बताएं, क्योंकि इसके अंदर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन रहा है। ओके, यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस चूक गए बट इसको जोन बोल सकते हैं हम लोग। क्या बोल सकते हैं गाइस? लेट मी रीआइटरेट, इसको क्या बोल सकते हैं? जोन। तो ये जो रेजिस्टेंस जोन है तो दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे इसने लिया ये जोन का, तीसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे इसने लिया, ओके, चौथा यहाँ पे लिया और पांचवा दोस्तों अभी ये रेडी हो रहा है ब्रेकआउट करने के लिए। और ये जो पैटर्न है ना दोस्तों बहुत ही प्यारा पैटर्न है। ये जो पैटर्न है इस पैटर्न को बोलते हैं रेक्टेंगल बॉटम रिवर्सल पैटर्न। क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल बॉटम रिवर्सल पैटर्न। और अभी अगर यहाँ पे ना ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है, ये वाला जो लेवल है ब्लैक वाली लाइन का, ओके, यहाँ पे अगर ये 5698 का लेवल ब्रेक होता है ना और बुलिश कैंडल बनती हैं तो दोस्तों फिर इस चार्ट को वापस ये लेवल पे रिव्यू करेंगे हमारे स्टडी और लर्निंग पर्पस के लिए। दोस्तों अब चलते हैं थर्ड चार्ट के ऊपर। एंड जो तीसरा चार्ट है ना दोस्तों,
लेट मी बी वेरी हॉनेस्ट, ये जो चार्ट है मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और ये चार्ट मैं आप लोगों के लर्निंग के लिए इसीलिए लेके आया क्योंकि ये चार्ट बहुत ही अच्छा लर्निंग दिखा सकता है मंडे को ही। ओके क्योंकि अगर यहाँ पे है ना इसके अंदर एक मोमेंटम आएगा तो यहाँ पे है ना हमें एक अच्छी लर्निंग देखने मिलेगी। अच्छा, रीज़न बिहाइंड चूजिंग द चार्ट, सबसे पहली चीज़ अगर आप देखते हो ना तो इसका इसका जो प्राइस एक्शन है देखो। ओके, यहाँ से ब्रेकआउट मिला, फेक हुआ, वापस ब्रेकआउट मिला, रीटेस्ट किया, और यहाँ से मैं एक वन वे मोमेंटम देखने मिला। ओके, ये मोमेंटम के बाद में अभी अगर आप देखोगे ना इसका 20 में देखो 20 में कितना ब्यूटीफुली प्लेस्ड है। तो बेसिकली मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे इसका जो 20 EMA है उसके ऊपर तैर रहा है, और अगर आप देखोगे ना तो एवरी जो कैंडल है, ओके, एवरी कैंडल के यहाँ पे जो स्विंग लो देखोगे तो ऊपर की तरफ शिफ्ट होते जा रहा है। तो इससे क्या पता चलता है कि इसका जो बुलिशनेस है, जो मोमेंटम है बुलिशनेस का, वो और स्ट्रांग होते जा रहा है। अगर ये चार्ट ब्रेकआउट दिखाता है, ये जो ब्लैक लाइन है, अगर 507 के लेवल का ब्रेकआउट होता है ना तो फिर इस चार्ट को वापस हम लोग असेस करेंगे, हमारे स्टडी और लर्निंग पर्पस के लिए रिव्यू करेंगे। ठीक है, तो ये चार्ट को दोस्तों ज़रूर अपने रडार पे रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट चार्ट लेके आया हूँ इंडो काउंट इंडस्ट्री का। ओके, और इसका जो रेजिस्टेंस का जो लेवल है 450 लेवल का है। और ये जो चार्ट है ना इससे अच्छी लर्निंग क्यों मिलती है अपन को, बिकॉज इफ़ यू लुक एट दिस चार्ट, दिस इज मेकिंग अ कप एंड हैंडल फॉर्मेशन चार्ट। ओके, ऑलवेज रिमेंबर, जो भी चार्ट कप एंड हैंडल पैटर्न बना रहा है और जो हैंडल के वहाँ पे अगर टाइटनेस मिलता है, ओके, तो अगर आप ये हैंडल है ना यहाँ पे देखो टाइटनेस, ठीक है, ये टाइटनेस वैसे 16 का गया है। अगर ये 10% का होता तो और ज़्यादा मज़ा आता, क्योंकि जितना कम परसेंटेज का टाइटनेस है उतनी अच्छी लर्निंग मिलती है। ओके, और अगर दोस्तों इसका ब्रेकआउट होता है 450 लेवल के ऊपर, तो फिर हमें इसको रिव्यू करना है हमारे स्टडी और लर्निंग पर्पज़ के लिए। और इसकी जो दोस्तों वॉल्यूम एक्शन है ना, दैट इज़ लुकिंग वेरी स्ट्रांग। और दोस्तों ये जो वॉल्यूम है ना, ये दर्शाती है कि जो स्मार्ट मनी है वो अपना इंटरेस्ट बता रहे हैं। और इसके अंदर जो वॉल्यूम है तकरीबन कितना हुआ था वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इस दिन वॉल्यूम हुआ था 25 मिलियन का, बाकी जो नॉर्मल वॉल्यूम है 4 लाख 5 लाख का होता है। तो इससे ये एक टेक्निकल इंडिकेशन मिल रहा है। ओके, तो अगर ये बेसिकली जो रेजिस्टेंस है इसके ऊपर ब्रेकआउट होता है तो इस चार्ट को रिव्यू करना चाहिए। और दोस्तों अब हम लोग फाइनली वो चार्ट के ऊपर आ चुके हैं जिसकी मैं बात कर रहा था। 25 साल के मल्टी ईयर के रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट रेडी वाला सेटअप है दोस्तों ये। और दोस्तों इसकी खास बात ये है, ये चार्ट की, ये चार्ट बिलोंग करता है फार्मा इंडस्ट्री से। ओके, और अभी अगर आप इसका चार्ट देखोगे तो देखो इसका जो स्विंग हाई है वो कब बना था, 2001 में। ओके, अभी 2026 चल रहा है, तो ये 25 साल का पूरा अपना ये जो टाइम फ्रेम है। और इसके अंदर अगर आप देखोगे ना तो ये देखो इसके अंदर जो फॉर्मेशन बना है, वीसीपी का फॉर्मेशन बना है इतने लंबे समय का, ये देखो धीरे धीरे अगर आप देखोगे ना तो इसके स्विंग लो जो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होते गए हैं। और यहाँ पे अभी अगर आप अभी हाल फिलहाल देखोगे ना तो इसके अंदर वॉल्यूम एक्शन देखो, ये वॉल्यूम एक्शन देखो, और ये वॉल्यूम एक्शन देखो। और ये अकेला ही चार्ट नहीं है, एक और चार्ट है दोस्तों, 14 साल के रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट रेडी सेटअप, वो भी अभी जस्ट ही देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये जो वॉल्यूम एक्शन है ना, ये वॉल्यूम एक्शन बता रही है कि वन ऑफ द लाइफ टाइम हाई वॉल्यूम है। इससे ये लर्निंग मिलती है कि कोई ना कोई स्मार्ट मनी, FIIs, DIIs या हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स अपना इंटरेस्ट बता रहे हैं। और ये चार्ट बहुत ही स्ट्रांग लग रहा है। और अभी इसका जो रेजिस्टेंस है 102 के लेवल का, उसके जस्ट नीचे होवर कर रहा है 96 के लेवल पे। और अगर आप इसके डेली टाइम फ्रेम पे जाते हो, ओके, तो ये देखो ये वो वाला रेजिस्टेंस है जो मैं अभी हम लोग देख रहे थे। ओके, थोड़ा ही दूर है, अगर यहाँ पे ब्रेकआउट होता है ये रेजिस्टेंस के वहाँ से, ओके, और एक ब्रेकआउट कैंडल बनती हैं, फिर इसको रिव्यू करेंगे हमारे स्टडी और लर्निंग पर्पस के लिए। और दोस्तों अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चार्ट के ऊपर, और ये है दोस्तों वो 14 साल के मल्टी ईयर का ब्रेकआउट रेडी सेटअप, ओके, जिसकी हम लोग को बेसब्री से इंतज़ार था। नाउ गाइज, व्हाई डिड आई ब्रिंग दिस चार्ट? द रीज़न बिहाइंड दिस चार्ट इज़, ये है ना गोल्ड, आई वुड से ज्वेलरी सेक्टर से बिलोंग करता है। अगर आप अभी ज्वेलरी और गोल्ड का पूरा सेक्टर देखोगे ना, पूरा फ्रेंजी में था। When I say frenzy, it was into bullish momentum. And ये जो चार्ट है, ओके, इसका जो पहला रेजिस्टेंस बना था वो बना था 2012 में। ओके, अभी 2026 चल रहा है, तो 14 साल का रेजिस्टेंस है। ये पहला रेजिस्टेंस लिया इसने, ये दूसरा रेजिस्टेंस का टच पॉइंट है, और ये थर्ड रेजिस्टेंस का टच पॉइंट है। और अपनी पूरी लाइफ में इसने इतनी वॉल्यूम नहीं बनाई थी जितनी वॉल्यूम इसने मंथ ऑफ जुलाई में बनाई थी। जुलाई मंथ में इसकी वन ऑफ द लाइफ टाइम हाई वॉल्यूम थी। इससे ये सीख मिलती है दोस्तों कि ये जो चार्ट है इसका मोमेंटम काफ़ी स्ट्रांग है। इस चार्ट को ज़रूर आप मिस मत करना, अपने रडार, अपने वॉच लिस्ट पे रखना। सी व्हेन आई से मिस मत करना, व्हेन आई एम सेइंग डोंट मिस इट, आई मीन टू से कीप दिस चार्ट ऑन योर रडार एंड यू विल गेट स्ट्रांग लर्निंग।
because whenever it gives breakout, we will review it for our education and learning purpose. Okay, तो आई होप दोस्तों आपको मेरा ये कंटेंट पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है ना कि मैं आपको 1% भी हेल्प कर पा रहा हूँ, दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करना, और मैं चाहता हूँ कि सभी लोग दोस्तों इस वीडियो के नीचे कमेंट करें ताकि वो मेरा मनोबल एक लेवल ऊपर जाए, सो दैट मैं और अच्छा कंटेंट लेके आऊँ आप लोगों के लिए इन द फ्यूचर। एंड अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स को ब्रेकआउट ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, टेक्निकल एनालिसिस, स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना है ना, तो ये जो वीडियो है आप उनके साथ में ज़रूर शेयर कर सकते हो। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, if you guys have been watching my videos for a longer period of time, or I would say you are watching it for the first time, please, if you have not subscribed to our YouTube channel, then what are you waiting for? ओके अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप किसका इंतज़ार कर रहे हो? इसमें आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा, लेकिन मेरा मोटिवेशन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा अच्छा कंटेंट लाने के लिए। तो ज़रूर सब्सक्राइब करें अभी के अभी। एंड ऐसे ही दोस्तों मैं इंसाइटफुल कंटेंट के साथ में मिलता हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद एंड बाय बाय।